दोस्तों, बिहार के लोगों में किस प्रकार आक्रोश है बीजेपी सरकार को लेके और नरेंद्र मोदी को लेके। आप पहले इनकी जबानी सुनिए। बिहार के लोग कह रहे हैं अगर गलती से नीतीश बाबू और बीजेपी सरकार बिहार में इलेक्शन हारती है तो मोदी और नीतीश का जेल जाना तय है। पहले इनको सुनिए, फिर बात करते हैं इनके बारे में। कह रहे हैं किनको जेल जाना होगा? नीतीश नरेंद्र मोदी जी का। क्यों जेल जाना? एक कदम देश के बर्बाद कर दिए हैं। ऐसा थोड़ी है कि नहीं की है। सत्ता पलटेगी तो कह रहे हैं जेल जाएंगे। एकदम विदेश माने दौड़ा पर सारा रुपया देश के खत्म कर ले बड़ा। दोस्तों, दूसरी वीडियो और देख लीजिए। इस वीडियो में तो बिहार वासियों और देश के लोगों ने गुस्से में आकर कह दिया है कि गलती से बीजेपी सरकार और नीतीश बाबू की गठबंधन सरकार अगर बिहार में हारती है तो कहने का मतलब यह है कि सरकार इनकी गिरनी तय है। इसलिए हर प्रकार से बीजेपी सरकार और नीतीश सरकार बहुत जोर लगा रही है कि किस प्रकार बिहार के इलेक्शन को जीता जाए। पहले इस वीडियो को और देख लीजिए, फिर हम दोनों वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। ये किस लिए कह रहे हैं ये लोग ऐसा, पहले देखिए फिर बात करते हैं इनके बारे में। अगर बिहार से सत्ता चली गई ना तो 3 महीना के अंदर सेंट्रल में सरकार गिर जाएगी। मैं आज मैं बता देता हूँ आपको, मोदी जी की भी सरकार गिर जाएगी, हिलेगी नहीं। इसीलिए बिहार चुनाव जीतने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपने दोनों वीडियो सुनी और देखी होंगी किस प्रकार बिहार के लोग और हमारे देश के लोग बीजेपी सरकार और एनडीए सरकार पर आक्रोशित हैं। इनके आक्रोशित होने का कारण, मुख्य कारण यह है कि बिहार के लोगों को पिछले इलेक्शन में कहा गया था कि अगर हमारी सरकार यानी कि गठबंधन सरकार बीजेपी और नीतीश बाबू की सरकार बनती है तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। कहने का मतलब यह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, पर बेरोजगारी दिन प्रतिदिन मिली और वहाँ की बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यानी कहने का मतलब यह है कि बिहार के लोग कमाने खाने के लिए पूरे देश में जगह जगह छाए हुए हैं, क्योंकि बिहार में कोई उनके लिए रोजगार नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बिहार के लोग, कोई गुड़गांव पड़ा है, कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं विदेश जा रहा है। क्यों जा रहा है? उनके लिए वहाँ पर रोजगार नहीं है, बहुत ज्यादा गरीबी है। इसलिए बिहार में फिर बीजेपी सरकार और नीतीश बाबू की सरकार दोबारा सरकार बनाना चाह रही, चाहे कैसे भी बनाए। वहाँ के लोगों को रोंगिया बताया जा रहा है, विदेशी बताया जा रहा है, बांग्लादेशी बताया जा रहा है, पाकिस्तानी बताया जा रहा है। मैं पूछता हूँ, जब हमारे देश में यानी कि एमपी के इलेक्शन हुए थे तब वो क्या रोहिंग्या नहीं दिखे उन लोगों को, बीजेपी सरकार को या फिर देश के प्रधानमंत्री को? तब बांग्लादेशी नहीं दिखे। उन्हीं की वोटों से हमारे देश का प्रधानमंत्री आज बना हुआ है। उनको तब कहाँ गए थे वो, जब उनको नजर नहीं आया वहाँ के लोग कि वो बीजेपी वो बिहार के हैं या फिर बांग्लादेश के हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम इस प्रकार यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वहाँ के लोगों को वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है। बिहार के लोगों को काफी लोगों की जो वोट है वो इसलिए यानी घटा दी गई है क्योंकि उनको रोहिंग्या बताया गया है, यानी बांग्लादेशी बताया गया, किसी को कहीं का बताया गया है। अब वोट डालने का मौका आ रहा है तो वो विदेशी हो गए। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, पूरा देश ये सवाल कर रहा है कि या जब एमपी का इलेक्शन होता है, जब हमारे प्रधानमंत्री को वो लोग क्यों नहीं नजर आए? आज इसलिए हथकंडा अपना रहे हैं क्योंकि उनको बिहार इलेक्शन जीतना है, किसी भी प्रकार बिहार में बने रहना है। शायद उनको ये डर हो कहीं अगर बिहार में हमारी सरकार जाती है, नीतीश बाबू कहीं पलटू राम फिर नहीं पलट जाएं, कहीं ऐसा ना हो ये इंडिया में चला जाए, यानी कि एनडीए को छोड़कर इंडिया में। मैं बिहार वासियों से एक अपील करना चाहूंगा कि आपने एक शाहरुख खान की मूवी देखी होगी, उसमें शाहरुख खान क्या बोलता है कि अगर वोट डालो, किसी भी पार्टी को डालो, एक बार ये जरूर देख लेना कि वो तुम्हारे बच्चों के लिए काम करेगी, तुम्हारी शिक्षा के लिए काम करेगी, तुम्हारे रोजगार के लिए काम करेगी या नहीं। मैं आपसे बिहारवासी ये कहना चाहता हूँ, उस सरकार को हटा दो जिन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है, जिन्होंने संविधान का अपमान किया है, जिन्होंने बाबा अम्बेडकर साहब का अपमान किया है, जिन्होंने महात्मा गांधी जी का अपमान किया है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हुआ है। आपने देखा होगा किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी की किस प्रकार बेइज्जती हो रही, जिन्होंने देश को बचाने और बनाने में पूरा योगदान दिया हो, उनकी आज बेइज्जती हो रही है। और जिन्होंने पूरे देश को के लिए काम किया, जिन्होंने देश को बनाने के लिए काम किया, उनकी आज बेइज्जती हो रही है। जिन्होंने देश का सर्वनाश करने का काम किया 1947 में, देश को तोड़ने का काम किया, देश को नीचा दिखाने का काम किया, उनको आज हीरो बना रहे हैं लोग। उन लोगों से तुम्हें बचना होगा, नहीं तो तुम्हें ऐसा कर देंगे लोग, बहुत बुरी हालत। आज तो तुम यानी कि झुग्गियों में रह भी रहे हो।
एक दिन तुम्हारी झुग्गियां भी छीन लेंगे। केजरीवाल की कहानी दिल्ली में जैसा हो रहा है, आप देख सकते हो। दिल्ली में गरीबों की झुग्गियां हैं वो गिरा दी है केजरीवाल ने। और दोस्तों लास्ट बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो देश का प्रधानमंत्री है, उन्होंने वादा किया था कि मैं हर साल आपको 2 करोड़ नौकरी दूंगा, आपको 15 लाख आएगा, काला धन आएगा। आज तक कुछ नहीं आया। आपने देखा होगा कि मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि जुमलेबाज को अपने राज्य में यानी कि जगह ना दें। जो आपका काम करे उसको जगह दे, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस को वोट दो, जो सरकार आपके विकास की बात करे उसको वोट दो, और जो विकास करती हो, झूठ ना बोलती हो। भाइयों, हमारा देश का हाल बहुत बुरा हाल हो चुका है। आज लोग हमारे देश से विदेश जाने के लिए, कमाने के लिए, जाने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है? हमारे देश में जो रोजगार की सीमा वो कम हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर रोजगार नाम की चीज बहुत ज्यादा कम है। और मुसलमानों को तो वो रोजगार देते ही नहीं है कि मुसलमान के नाम पे हाँ भाई इतना हिंदू मुसलमान कर दिया है तो उनको तो रोजगार देना ही नहीं। दोस्तों, बिहार वासियों में आपसे ये कहना चाहता हूँ, सरकार ऐसे चुन लेना, कहीं ऐसा ना हो दोबारा तुमको पछताना पड़े। जैसे दिल्ली के लोग आज रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि हमने सरकार चुनकर, यानी कि हमारे के लिए केजरीवाल सरकार बहुत अच्छी थी। ऐसा ना हो तुम भी ऐसा ही करो कि हमने सरकार गलत चुन दी है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे घर बार छीन लिए जाए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा जो कोई सिस्टम हो, थोड़ा बहुत रोजगार हो, थोड़ा बहुत कमाने का सिस्टम हो, वो छीन लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें पाकिस्तानी बता दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बांग्लादेशी बता दिया जाए। अपने हक के लिए जागो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। किसी का बाप का देश नहीं है। तुम्हारा जो हक पे बोलने के लिए लोकतंत्र देश है। हमारा जो संविधान है वो आज़ादी देता है कि तुम्हारी जो बात है उसको तुम रख सकते हो, और संविधान से देश चलेगा, ना कि इन मनुवादियों के कारण देश चलेगा, इनके विचार से देश चलेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ संविधान से देश